जानी ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसा काम है जो दुनिया में भी फायदा देगा और आखिरत में भी। तो मैंने कहा बस अब यही काम है जो करना है। कल भी मेरे मैंने बयान किया पर मैं बातें बोल नहीं पाई। कल मेरा यौम विलादत का दिन था और जैसे असफी आपा ने और उनके हस्बैंड ने ये अरेंज किया 2 दिन पहले, तो अनस मेरे सामने बैठ रहे थे, उन्होंने बोला 21 अगस्त को कर रहे थे। मैंने अनस को बोला कुछ मत बोलना। वो बोलने जा रहे थे कि मेरा बर्थडे है एंड ऑल दैट। मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ ऑफ कोर्स, तो वो बोलने जा रहे थे, मैंने कहा मत बोले। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे 20 की रात को जब 12 बजे और मैं नमाज के लिए बैठी, मैं इतना रोई और कहते हैं ना जब अल्लाह किसे माफ करना चाहता है ना तो वो उससे ऐसे इम्तिहान लेता है कि अगर अल्लाह आपके लिए एक ऊंचा मकाम चाहता है लेकिन आपके अगर अमाल वैसे नहीं है ना तो अल्लाह आपसे कुछ ऐसे ऐसे काम करा लेगा, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदी इतना अमाल नहीं कर पाएगी कि मैं इसे जन्नतुल फिरदौस भेजूं। तो मैं क्या करूं, इसे हालातों में डालूं और कुछ ऐसे अननोन काम ले लूं जिससे इसका मर्तबा ऊंचा हो जाए। तो उस वक्त मैंने सोची कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना साल इसी दिन गाना बजाया, डांस किया, अस्तगफिरुल्लाह कैसे कैसे कपड़े पहने, उसमें लोगों को शामिल किया, मेरे घर वालों को नचाया, अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे। जो मैंने किया एटलीस्ट मैं तो हमेशा माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे ज़रिए जिसने भी गुनाह किया अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, मेरे घर वालों को भी, क्योंकि ज़रिया मैं थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा था कि यार इस दिन मैंने कितना साल गलत किया, कितना साल, मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं 34 ईयर्स की हूँ और मैंने इतना साल इसी दिन क्या क्या नहीं किया जिसने अल्लाह को कैसे नाराज़ किया होगा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मुझ पे लानत भेजते होंगे इसी दिन कि मेरे पैदा होने के दिन पे मैं क्या कर रही हूँ। और अल्लाह ने देखो ना कैसा गैप का काम किया कि बस हमने तय किया अहमदाबाद आएंगे और हम कुछ बातें करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अल्लाह ने कैसा दिन चुना, 21 अगस्त, वही बर्थडे का दिन, और अल्लाह ने उसी दिन मेरे से कैसा काम लिया। तो कभी कभी जब इंसान चीज़ों को खुल के समझता है ना तो वो समझता है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल। और अल्लाह आपको इस दुनिया में ही दिखाएगा कि मैं आपको कबूल करता हूँ, बट आप इसे पकड़ के रखना। ऐसा नहीं है कि आज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि मेरी कबूलियत हो रही है तो अब बस मैं एकदम कहते हैं ना सीना तान के आ जाओ कि बस अब मैं तो जन्नत ही जाने वाली हूँ। ना, ये तो आँख बंद होने के बाद ही पता चलेगा। बट जब अल्लाह, हर इंसान कहता है ना अगर आपने एग्जाम दिया है, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अगर मैं आपको बोला माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, मुझे एक इंसान को अप्रिसिएशन पसंद है, मोटिवेशन पसंद है, तो अल्लाह हर इंसान को मोटिवेट करता है। आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे, नोटिस किया होगा कि ये करने से अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया, वो करने से अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया। तो बस हमें ना वो नोटिस करने की ज़रूरत है। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना कि अल्लाह ने कितनी आसानी कर दी, जब जो 18-20 साल दिन रात नाचना गाना घूमना आसान बात नहीं है छोड़ना, और ऐसे छोड़ना कि पलट के देखना ही नहीं। कभी कभी जब मैं और अनस बात करते तो हम ऐसी बात करते कि अल्लाह ने कैसे निकाला जैसे आटे में से बाल, उतने आसानी से निकाल दिया मुझे उसमें से। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई चीज़ की याद नहीं आती है। मुझे कभी कभी यही पूछते हैं किसी और की बात सुन के, बोले यार तुमको कोई चीज़, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा आप यकीन नहीं मानोगे मुझे याद ही नहीं आती है। 20 साल अगर आप कोई एक चीज़ करो आपको याद आएगी ना, यार इंसान है, याद आएगी ना। ऐसा नहीं कि आपको वो करना है, लेकिन एक इंसान सोचता है ना अरे यार अभी मैं हिजाब नहीं पहनी होती, अभी मैं मालदीव्स गई हूँ, कितना आराम से बाल खोल के ऐसे हवा में लहरा रही होती मैं, सोचता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि अरे मुझे हिजाब नहीं पहनना, पर एक वो सोच आती है, वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी। मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ, लेकिन आपको लगता है नहीं यार, बल्कि मुझे तो लगा इमेजिन मैं एक ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे जब मैं लोगों की तस्वीरें देखती हूँ, बहुत मेरी मुसलमान बहनों को ये लगता है जब वो फोटो देखते कि भैया हम मालदीव्स जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो ऐसे ही रहना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये हमारे दिमाग का फितूर है कि हम बीच पे जाएंगे तो हमें ये पहनना है, हम यहाँ जाएंगे क्योंकि वो सब कर रहे हैं, हम सब नहीं है। अल्लाह ने हमें ईमान क्यों दिया है? ताकि हम सब ना रहे।
ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جب پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمز ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, آف کورس ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ثنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہے. مطلب میں